Good morning, students. Today in this video we will discuss about types of plans. There are two types of plans: standing plans, single-use plans. What is standing plans? स्टैंडिंग प्लान आपके वो प्लान होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आप प्लान बनाते हो, तो उसके बाद वो प्लान उस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर लेते हो, और इसका टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म का होता है. कम टू द सिंगल यूज़ प्लान. व्हाट इज़ सिंगल यूज़ प्लान? सिंगल यूज़ प्लान नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल, एक बार यूज़ करने का प्लान है. ये किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जब आप प्लान बनाते हो तो इस प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो ये प्लान नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होता है. इसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है. अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी ऐसे प्लान्स हैं जो दोनों कैटेगरी में नहीं आते. इट मीन्स नॉट स्टैंडिंग प्लान, नॉट सिंगल यूज़ प्लान. ऑब्जेक्टिव्स जब भी सेट करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, एम होता है. तो एम आपका क्या होता है? जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक आपका गोल भी सेट हो जाता है, गोल भी चलता रहता है, क्योंकि गोल तभी सेट हो जाता है जब कंपनी स्टार्ट होती है. तो ये क्या है, ये दोनों में नहीं आते हैं. और स्ट्रेटजी, जब एम डिसाइड हो गया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, तो उसको अचीव करने के लिए जो आप एक्शन या डायरेक्शन करते हो, दैट कम्स अंडर स्ट्रेटजी. एंड दीज टू प्लान्स आर टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क्स. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में जब वो प्लान बनाते हैं तो ये दो प्लान जो है वो उनके वर्क के अंडर आता है. एंड दीज प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स, policies, for example policies, procedure, method, rules and single use plans. Under this one, program, budget, ये plans आपके operational plans होते हैं. ये आपके lower level management इसको करते हैं. Now we will understand the standing plans types. There are 4 types of plans under standing plans. First one is policy. पॉलिसी आपका जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है तभी इसका डिराइव भी हो जाता है. मीन्स ऑब्जेक्टिव बनते ही पॉलिसी भी बन जाती है. और पॉलिसी, किसी भी कंपनी की जब पॉलिसी बनती है तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है. किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बन गया पॉलिसी तो वो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी चलता है. इसका एग्जांपल है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो अपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ 18 ईयर्स से कम की ना लें. एज लिमिट उसने डिसाइड कर दिया अपनी पॉलिसी में. तो ये पॉलिसी क्या है, कंपनी का जब तक कोई गवर्नमेंट चेंजेस नहीं होगा तो कंपनी की पॉलिसी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा. नाउ कम टू द प्रोसीजर्स. प्रोसीजर आपका एक स्टेप वाइज प्रोसीजर आपका वो प्लान है जो स्टेप वाइज करने, एक्शंस को स्टेप वाइज करने, सिस्टमेटिक वे से करने में हेल्प करता है. किसी भी काम को करना, जब आप प्लान बना रहे हो तो किसी भी काम को करने के लिए आप क्या करते हो पहले. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है. मैन्युफैक्चर कर दिया, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या काम आता है, उसको पैक करने का काम आता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, लेबल करना, उसमें इंफॉर्मेशन प्लेस करना कि ये क्या प्रोडक्ट है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है. उसके बाद प्राइसिंग करना, उसका प्राइस सेट करना. उसके बाद आपका प्लेस यानी कि ट्रांसपोर्ट, उसको किस जगह में, मार्केट प्लेस में पहुंचाना. एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइज मीन्स प्रमोशन करना, ऐड दिखाना. तो ये सारे क्या है, स्टेप वाइज प्रोसीजर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड. मेथड इज ऑल्सो ए प्लान. द वे ऑफ डूइंग वर्क, कैसे आप किस मेथड से, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा एक मेथड होता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो यानी कि तरीका, किस तरीके से आप उस प्लान को, उस काम को कर रहे हो, दैट कम्स अंडर मेथड. अगर मेथड की बात करें तो आप जब जॉब करते हो किसी कंपनी में तो वहाँ हमेशा 1 साल बाद या 6 महीने बाद ट्रेनिंग पीरियड रहता है, ट्रेनिंग देते रहते हैं. अब अगर ट्रेनिंग देते हैं तो ये ट्रेनिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी देते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी दिया जाता है.
जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं तो उसमें क्या मेथड यूज़ किया जा सकता है? लेक्चर मेथड, सेमिनार मेथड यूज़ किया जा सकता है। और अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर वर्कर्स को अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी कि जॉब करते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किस में आ जाता है? मेथड में। नाउ कम टू द रूल्स। रूल्स आर द सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है और ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं जिसको अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। रूल्स वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी को डायरेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, तो इसमें ये रूल्स में पनिशमेंट भी आ जाता है। तो कंपनी में अगर आप ये रूल्स बना दो कि कोई भी पर्सन स्मोक नहीं करेगा कंपनी में, मीन्स नो स्मोकिंग, तो अगर किसी पर्सन को, किसी वर्कर को स्मोक करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर फिर पेनल्टी भरा जाएगा, मीन्स पनिशमेंट दिया जाएगा उसको। तो ये रूल्स के अंडर आता है। नाउ कम टू द सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान जैसे आपको मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि एक बार यूज़ होने वाला प्लान। इसके अंडर दो प्लान्स आते हैं। देयर आर 2 प्लान्स, प्रोग्राम एंड बजट। प्रोग्राम आपके वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट में यूज़ हो जाता है और उसके बाद वो जो सेट ऑफ आपका इंस्ट्रक्शंस है वो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में प्रोग्रामर्स हम कहते हैं, तो हम उनको प्रोग्रामर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका काम प्रोग्राम बनाने का होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है और हम ये क्यों नहीं कहते कि वो एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं वो सारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो, नहीं, वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए नए नए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही प्रोग्रामर रख दिया गया। तो प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो हर एक प्रोजेक्ट के लिए नया नया होता जाता है, इसीलिए एक प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने प्रोग्राम बना दिया तो वो उसी में यूज़ हो जाएगा, बस फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, नया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो दिस इज़ सिंगल यूज़ प्लान्स। नाउ कम टू द बजट। बजट क्या है? बजट आपका वो इंस्ट्रक्शंस है जिसमें आप अपने पैसों को कैसे खर्च करना, कैसे इन्वेस्ट करना, वो दिया जाता है, वो बताया जाता है और इसमें न्यूमेरिकल वे में आप इसको एक्सप्लेन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पॉकेट मनी दी गई है, आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पॉकेट मनी दिया हुआ है 1 मंथ, 1 महीने के लिए 100 रुपीज़ दिया हुआ है, तो अब आप ये डिसाइड करोगे कि मैं उस 100 रुपीज़ को कैसे करके मैं खर्च करूँगा। आपने 60 रुपीज़ की नोटबुक ली, 10 रुपीज़ का आपने एक पेन लिया, ब्लैक पेन लिया, 10 रुपीज़ का आपने ब्लू पेन लिया, तो ये कितने हो गए? 80, और आपने 20 रुपीज़ अपने पॉकेट मनी के सेव कर दिए। तो ये क्या है? ये पूरा जो आपका प्रोसेस है, प्लान है, वो आता है किसमें? बजट में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देयर आर these are the types of plans, but it is categorized according to their terms and periods. Standing plans, single use plan. इसके अंडर ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी ऐसे प्लान्स हैं जो दोनों में ही आते हैं या नहीं आते। इसमें इनका कोई टर्म्स, पीरियड का कोई मतलब नहीं है इन दोनों कैटेगरी में, इन दोनों प्लान्स में, सॉरी। नाउ कम टू द स्टैंडिंग प्लान। पॉलिसी, फर्स्ट वन इज़ द पॉलिसी, second one is procedures, third one is method, fourth one is rules. Now come to the single use plans. There are 2 types of single use plans. First one is program, second one is budget. Now here are the notes for you. Types of plans. Here I have defined these 2 plans.
There are two types of plans: single use plans next one is the standing plans. Come to the one. First one is objectives, second is strategy, third is policies, fourth is procedures, fifth is methods, sixth rules, seventh program, and eighth budget. So these are the types of plans. Thank you, students.